नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की शानदार टी20 सीरीज का पहला टी20 मैच खेला जाएगा 24 फरवरी को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से। तो आज की इस वीडियो में इस पहले टी20 मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पहले टी20 मुकाबले के लिए लखनऊ की पिच रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले टी20 मुकाबले में इंडिया और श्रीलंका दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में काफी बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों को इंजरी कंसर्न्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, लखनऊ की पिच को ध्यान में रखते हुए इस पहले टी20 मुकाबले में दोनों की टीमों की तरफ से कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस पहले टी20 मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी क्रिकेट फैंस के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पहले टी20 मुकाबले के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि लखनऊ की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो इस मैदान पर अभी तक टोटल मेंस टी20 इंटरनेशनल के 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं और चारों बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबला जीता है। तो ये जो आंकड़ा है वो आपको बता रहा है कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करना ज्यादातर फायदेमंद साबित होता है और पहली इनिंग्स में ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित होती है। स्ट्रोक मेकिंग फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा आसान होती है, लेकिन जब सेकेंड इनिंग्स आती है तब देखा गया है कि पिच थोड़ी सी स्लो हो जाती है 6 ओवर्स के जो पावर प्ले होते हैं उसके बाद, और फिर स्ट्रोक मेकिंग करना आसान नहीं रहता है और गेंद बल्ले पर उतनी अच्छे से नहीं आती है। स्पिनर्स को भी सेकंड इनिंग्स में यहां पर हेल्प मिलती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स इस पिच पर ज्यादा एंजॉय करते हैं गेंदबाजी करना। इसलिए दोस्तों, यहां पर चारों मैचेस पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम नहीं जीते हैं और इस मुकाबले में भी मुझे लगता है कि जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एवरेज स्कोर्स की बात कर ले तो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर इस मैदान पर मेंस टी20 इंटरनेशनल्स में 166 है, वहीं पर एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 130 है। तो ये बात आपको एवरेज स्कोर्स में भी दिख रही है कि फर्स्ट इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो 170 के करीब है, यानी कि आप 170 के करीब फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मैदान पर। इसके अलावा सेकंड इनिंग्स में जो चेजिंग है वो आसान नहीं होती है, काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर उतनी अच्छे से नहीं आती है। फास्ट बॉलर्स भी यहाँ पर कारगर होते हैं। इसके अलावा सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। तो चेज अगर आपको इस मैदान पर करना है स्कोर, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं लखनऊ के मैदान के स्कोरिंग पैटर्न की। तो टी20 इंटरनेशनल्स में इस मैदान पर 150 से नीचे स्कोर मात्र एक बार बना है। इसके अलावा 150 से 169 के बीच में टीम्स ने 2 बार स्कोर किया है, वहीं पर 170 से 189 के बीच में एक बार भी स्कोर नहीं बना है और इसके अलावा 190 के ऊपर स्कोर भी मात्र एक बार ही बना है। तो ये जो 4 मैचेस हुए हैं उसमें से 2 बार 150 से 170 के बीच में टीम्स ने फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर किया है। तो इससे आप आइडिया ले सकते हो कि आपको इस मुकाबले में करीब 170 के आसपास पहली पारी में स्कोर नजर आ सकता है, जो कि अगर आपके पास अच्छी गेंदबाजी है तो फिर आप इस स्कोर को इजीली डिफेंड भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम इस मैदान के कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो हाईएस्ट टोटल जो इस मैदान पर बना है वो इंडिया ने बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 195 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और जो हाईएस्ट स्कोर चेस हुआ है वो साउथ अफ्रीका वुमेन टीम ने किया था इंडिया वुमेन के खिलाफ 159 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा जो लोएस्ट स्कोर डिफेंड हुआ है वो अफगानिस्तान ने किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 156 रन 8 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि लखनऊ के मैदान पर मेंस टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में कौन से बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों, अगर हम टोटल 4 जो मेंस टी20 इंटरनेशनल मुकाबले इस मैदान पर खेले गए, अगर हम उनके आंकड़ों की बात कर लें तो टोटल 42 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने चटकाए हैं। इसके अलावा मात्र 11 विकेट्स ही स्पिनर्स को मिले हैं। तो ये जो स्टैट्स है वो आपको क्लियर बता रहा है कि इस मैदान पर फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंजॉय करते हैं गेंदबाजी करना टी20 इंटरनेशनल्स में कंपेयर टू स्पिनर्स। और अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स के लिए थोड़ा बहुत हेल्प आपको देखने को मिलता है। जब पिच थोड़ी सी स्लो हो जाती है और गेंद बल्ले पर उतनी अच्छे से नहीं आती है, तब स्पिनर्स की जो गेंद है वो पिच पर ग्रिप भी करती है और टर्न भी आपको देखने को मिलती है, फिर चाहे वो लेग स्पिनर्स हो या फिर ऑफ स्पिनर्स हो। हालांकि अगर आप ओवरऑल मैच में देखोगे तो ज्यादातर मैच में आपको फास्ट बॉलर्स का ही दबदबा नजर आएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आप अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा से ज्यादा फास्ट बॉलर्स को रखने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा आप एक स्पिनर के साथ अपनी प्लेइंग 11 में जा सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस पहले टी20 मुकाबले
मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो इंडियन टीम ने इस सीरीज के लिए ऋषभ पंत और विराट कोहली को रेस्ट दिया है। ये दोनों ही खिलाड़ी इस सीरीज में अवेलेबल नहीं होंगे। और इसके अलावा भी दोस्तों यहां पर झटके लगे हैं इंडियन टीम को, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और दीपक चहर जो इस T20 सीरीज के स्क्वाड में इंडियन टीम का हिस्सा थे, अब ये दोनों खिलाड़ी भी इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। इसके अलावा दीपक चहर भी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से इस सीरीज में अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा झटका यहां पर देखने को मिला है इंडियन टीम के लिए इस सीरीज से पहले। हालांकि दोस्तों इंडियन टीम के स्क्वाड में इतना ज्यादा डेप्थ है और बैलेंस है कि बहुत ज्यादा फर्क इन दोनों खिलाड़ियों की इंजरी से नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको यहां पर इंडियन टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है पहले T20 मुकाबले में। ओपन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन, नंबर 3 पर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर दीपक हुड्डा या फिर संजू सैमसन में से कोई एक खेल सकता है, नंबर 5 पर वेंकटेश अय्यर, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर हर्षल पटेल, नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल और नंबर 11 पर रवि बिश्नोई खेल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं श्रीलंकन टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो श्रीलंका को भी इस T20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है, जहां पर उनके ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की वजह से इस T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं और अब उनकी जगह पर पहले T20 मुकाबले में प्रवीण जयविक्रमा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 पहले T20 मुकाबले में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं पथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस, नंबर 3 पर आ सकते हैं चरित असलंका, नंबर 4 पर दिनेश चांडीमल, नंबर 5 पर जनित लियानगे, नंबर 6 पर कैप्टन दसुन शानका, नंबर 7 पर चमिका करुणारत्ने, नंबर 8 पर प्रवीण जयविक्रमा, नंबर 9 पर महीश दीक्षाना, नंबर 10 पर दुष्मंता चमीरा और नंबर 11 पर बिनुरा फर्नांडो खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 इंडिया और श्रीलंका दोनों टीमों की तरफ से इस पहले T20 मुकाबले में नजर आ सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले T20 मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इन दोनों टीमों को ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में कंपेयर करेंगे तो अभी तक ओवरऑल T20 इंटरनेशनल्स में इंडिया और श्रीलंका का 22 बार आमना सामना हुआ है, जहां पर इंडिया ने 14 मुकाबले जीते हैं। इसके अलावा श्रीलंका की टीम मात्र 7 मुकाबले ही जीत पाई है, जबकि एक मुकाबला नो रिजल्ट पर खत्म हुआ था। तो ओवरऑल रिकॉर्ड में इंडिया काफी ज्यादा डोमिनेट करता है श्रीलंका के ऊपर। इसके अलावा अगर बात की जाए इन इंडिया मुकाबलों की तो भारत में अभी तक इंडिया और श्रीलंका के बीच टोटल 11 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर इंडिया ने एक छत्र राज किया है। इंडिया ने 8 मुकाबले जीते हैं। इसके अलावा श्रीलंका की टीम मात्र 2 मुकाबले ही जीत पाई है, जबकि एक मुकाबला नो रिजल्ट पर खत्म हो गया था। तो सीधी सी बात है कि जब भी भारत में इन दोनों टीमों का मुकाबला होता है तो भारत बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करता है और भारी पड़ता है श्रीलंका के ऊपर। इसके अलावा अगर बात की जाए पिछले 5 हेड टू हेड मुकाबले जो उन दोनों टीमों के बीच T20 इंटरनेशनल्स में खेले गए हैं, तो यहां पर भी इंडिया थोड़ा सा आगे नजर आ रही है। भारत ने 3 मुकाबले जीते हैं। इसके अलावा श्रीलंका की टीम 2 मुकाबले ही जीत पाई है। और अब दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म जो कि T20 इंटरनेशनल्स में चल रही है। तो श्रीलंका की टीम अपने पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में से 4 मुकाबले हार चुकी है और उनको 1 में जीत मिली थी। वहीं पर इंडियन टीम बेहतरीन फॉर्म में अपने पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबले जीत कर आ रही है। तो दोस्तों हर एस्पेक्ट में इंडियन टीम श्रीलंका से बहुत ही ज्यादा आगे नजर आ रही है। फिर चाहे वो बात हो रीसेंट फॉर्म की या बात हो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की, हर जगह से इंडियन टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। और जिस प्रकार से अभी इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है, न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया था, इसके बाद वेस्ट इंडीज को भी T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया अपने घर पे, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरी हुई है और मोमेंटम पूरी तरीके से इंडियन टीम के साथ है। वहीं पर अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की टीम यहां पर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार कर आ रही है। हालांकि वो उनके घर पे हारे थे, पर फिर भी कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा कम लग रहा है। और इंडियन टीम के पास तो कुछ प्लेयर्स मिसिंग है, कुछ इंजरीज की वजह से और कुछ रेस्ट दिया है, पर फिर भी जो अगर दोनों टीमों के स्क्वाड्स को कंपेयर किया जाए तो अभी भी इंडियन टीम मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है पेपर पे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस पहले T20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों के की प्लेयर्स की, जिनको आप अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हैं या फिर कैप्टन या वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो इंडिया की तरफ से आप रोहित शर्मा को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म इस समय शानदार चल रही है। इन्होंने पिछले 10 मैचेस में 399 रन स्कोर किए हैं, 40 के बैटिंग एवरेज और 148.32 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर ने भी पिछले 6 मैचेस में 128 रन स्कोर किए हैं, 42.67 के एवरेज और 164 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर अगर श्रीलंका की बात की जाए तो वहां से आप पथुम निशंका को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हैं। इन्होंने भी पिछले 10 मैचेस में 34 के बैटिंग एवरेज और 117 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। इसके अलावा चरित असलंका को भी आप इस फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर रख सकते हैं। इन्होंने भी पिछले 10 मैचेस में 289 रन स्कोर किए हैं, 142.36 के स्ट्राइक रेट के साथ। नहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर आप सबसे पहले इंडियन टीम के बॉलर्स की बात कर ले तो यहां से आप हर्षल पटेल को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हैं।
पिछले 5 मैचेस में 9 विकेट चटका चुके हैं 12.66 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप जसप्रीत बुमराह को भी इस फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर बनाइएगा, क्योंकि इनका भी पिछले 4 मैचेस में 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड है और 4.66 की बेहतरीन इकॉनमी है। इसके अलावा श्रीलंका की तरफ से आप दुष्मंता चमीरा को भी इस फैंटेसी 11 का हिस्सा रख सकते हैं। पिछले 10 मैचेस में 11 विकेट चटकाए हैं 8.67 की इकॉनमी के साथ। वहीं पर महेश थिक्साना को भी आप इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हैं। पिछले 9 मैचेस में 5 विकेट्स लिए हैं 6.31 की इकॉनमी के साथ। तो दोस्तों ये कुछ की प्लेयर्स हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हैं, और ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस पहले टी20 मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस पहले टी20 मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों मुझे भी लगता है कि सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए, इसके अलावा करंट फॉर्म की बात हो या फिर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात हो, हर मामले में इंडियन टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है श्रीलंका के ऊपर। हालांकि यहां पर इंडियन टीम इस सीरीज में कुछ बड़े प्लेयर्स को मिस करेगी, जैसे कि विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन टीम के स्क्वाड में डेप्थ है। और श्रीलंका के स्क्वाड से अगर कंपेयर किया जाए तो इंडियन टीम का स्क्वाड ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि वो इंडियन कंडीशंस में खेलेंगे तो वो अपनी कंडीशंस को ज्यादा बेहतर जानते भी हैं। तो इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि इंडियन टीम इस सीरीज में एज अ फेवरेट स्टार्ट कर रही है, और पहले टी20 मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो इंडियन टीम के साथ ही जाने वाली है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम ये पहला टी20 मैच जीतने वाली है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।